सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक नए फ्रेश ब्लॉग में। मेरा नाम है शुभांग और आज हमारी एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिप की स्टार्ट हो गई है और जो कि रिलेटेड है महादेव से। इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी हम हैं ऋषिकेश में और ये मेरे साथ है शुभांगी और राहुल, वही हम तीनों लोग अब निकले हैं एक नए सफ़र पे। तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत खास होने वाला है। छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप जा सकते हो कम पैसों में। तो अभी हम ऋषिकेश में मामा कॉटेज में रुके हुए हैं, तपोवन में आगे मैं बाहर आपको दिखा दूंगा और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बैग्स हमारे यहाँ पे पैक हैं, राहुल भाई पीछे बैठे हुए हैं, बस यहाँ से निकलने की तैयारी निकलते हैं और फिर सारी बातें हमसे करते हैं। आता है दिति केदार के स्थान पर और इस जर्नी में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हर वो छोटी से बड़ी बात जो आपको हेल्प करेगी अपनी इस जर्नी में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अकॉर्डिंगली अपनी इस जर्नी को प्लान कर सकते हैं और इकोनॉमिक वे में आप इस जर्नी को प्लान कर सकते हैं। वैसे तो आप इस जर्नी को प्लान करने के लिए दो चीज़ों से अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं, वो है हरिद्वार और ऋषिकेश। हमने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था ऋषिकेश से। ऋषिकेश वह जगह है जहाँ से चार धाम के सारे इंपॉर्टेंट जगहों से आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। ऋषिकेश से मैं, मेरा दोस्त और मेरी सिस्टर ने इस जर्नी को स्टार्ट किया था और हमको ऋषिकेश से सबसे पहले जाना था ऊखी मठ, क्योंकि मध्य महेश्वर जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है ऊखी मठ। ऋषिकेश से ऊखी मठ जाने के लिए हमको ने अपनी पहली बस सेलेक्ट करी जिसका किराया 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपसे लिया जाता है और आप पहुंचते हैं ऊखी मठ में। इस जर्नी में जाने के लिए सबसे पहला स्टॉप जो बस या टैक्सी लेती है वो लेती है तीन धारा में। तीन धारा वह जगह है जहाँ पे मोस्टली टैक्सीज और बसेज रुकती हैं, हॉल्ट लेती हैं और सारे लोग अपना लंच और स्नैक्स करते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ अगर आपको लंच करने को मिल जाए तो इससे अच्छा और इससे बेहतर आपकी जर्नी में क्या ही हो सकता है। तीन धारा में बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप 100 से 150 रुपए के बीच में अच्छा और बढ़िया लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपनी जर्नी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉनसून में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस जर्नी में आपको बारिश ज़रूर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपने साथ रेन से रिलेटेड आइटम्स जैसे कि रेन कोट, वाटरप्रूफ शूज़ और कुछ ऐसे आइटम्स ज़रूर लाइएगा जो आपको मॉनसून में हेल्प करें। तीन धारा से आगे चलने के बाद मॉनसून ने एक बहुत ही अच्छा रूप ले लिया था और हमको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे जिससे कि हमें अपनी जर्नी बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आपको सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध उत्तराखंड का एक मंदिर देखने को मिलेगा जो कि है श्रीनगर में स्थित धारी देवी का प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिर। धारी देवी मंदिर में माँ धारी देवी की पूजा होती है और माँ धारी देवी चार धाम की संरक्षक देवी भी मानी जाती है। मॉनसून में ट्रैवल करने के अपने बहुत से फ़ायदे और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आपकी जर्नी थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन फ़ायदे ये हैं कि आपको ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ये उड़ते हुए बादल देखने को मिलेंगे जो आपको स्पीचलेस कर देंगे और जर्नी कब आ जाएगी अपने स्टॉप पे आपको पता ही नहीं चलेगा। इस जर्नी का नेक्स्ट स्टॉप है आपका कुंड। कुंड वो जगह है जहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता जाता है केदारनाथ और एक रास्ता जाता है मध्य महेश्वर और तुंगनाथ की तरफ। तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो कुंड से आप केदारनाथ की तरफ भी जा सकते हैं। बस कुंड में भी स्टॉप लेती है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे जहाँ पे आप स्नैक्स, लंच और ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ऊखी मठ। ऋषिकेश से हम ऊखी मठ कब इस मानसून के खूबसूरत सफ़र में पहुँच गए हमको पता ही नहीं लगा। ऋषिकेश से ऊखी मठ पहुँचने के बाद आपको अपनी बस को छोड़ना होता है और 20 मीटर आगे है हमारा रांसी बस स्टैंड जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा। तो आपको ऊखीमठ से रांसी के लिए टैक्सी मिल जाती है और बस भी मिल जाती है जिससे कि आप पहुंचते हो रांसी और रांसी वो जगह है जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऊखीमठ में और वो था हमारा ऊखीमठ का बस स्टैंड जहां पे हमने बस को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अभी ये है हमारा रांसी का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से बसेस जो टैक्सी जाती हैं वो जाती हैं रांसी के लिए। तो ये टैक्सी अभी हमको मिली है। कितना किराया है इसका, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको मैं पूछ के बता दूंगा। राहुल भाई यहाँ से शॉपिंग करते हुए आ रहे हैं। भूख लग रही है भाई बहुत तेज। तो रांसी का कितना यहाँ से टिकट है ऊखीमठ से रांसी का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, ये आ गई है हमारी टैक्सी, मतलब रेडी हो गई है और ऊखीमठ से जो रांसी तक का जो आपको फेयर देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 150 रुपये पर पर्सन। तो 150 रुपये पर पर्सन है आपका किराया। यहाँ से आप जाओगे रांसी और रांसी के बाद फिर आप आगे मध्य महेश्वर की अपनी जर्नीज़ को स्टार्ट करोगे। तो आगे कौन सी प्रोसेस होगी, कैसे हमको जाना है, कहाँ तक हम आज जाएंगे, कहाँ तक रुकेंगे, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। फिलहाल चलते हैं रांसी से और मिलते हैं आपसे आगे।
ऊखीमठ बस स्टैंड से आगे ही 20 मीटर में आपको आपके रांची के लिए टैक्सी और बसेस दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे। टैक्सी आपसे 150 रुपी पर पर्सन का चार्ज करेगी और बस आपको 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज करेगी। लेकिन बस को पकड़ने के लिए आपको 2:30 बजे तक आना ही होगा, वरना आपके पास ऑप्शन टैक्सी का ही बचता है। हमारे भैया ने हमारे साथ बहुत सारी लोकल्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करी, जो कि मैं आपके साथ आगे ब्लॉग में शेयर कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी इस यात्रा पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ऐसे भैया के साथ बात करते हुए हम कब रांची पहुंच गए हमको पता ही नहीं चला, और भैया से छोटी सी रिक्वेस्ट करने के बाद भैया ने हमको रांची से अकतौली धार भी छोड़ दिया। अकतौली धार बेसिकली वो जगह है जहाँ से बेसिकली आपका मध्य महेश्वर जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। और रांची में बस स्टैंड जब बस आपको ड्रॉप करेगी तो यहाँ पे आप अपने लिए ट्रैक के लिए स्टिक्स भी ले सकते हो, जो कि आपको आपके ट्रैक में आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और उसके बाद आप आगे पहुँच जाओगे गोंडार में, जो कि आपका पहला स्टे होगा आज। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपना अकतौली धार, जहाँ से हमारा गोंडार का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये जो हमारी गाड़ी है इसने वो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, और अभी हमारा जो ट्रैक है वो है मध्य महेश्वर जी का, लेकिन वो ट्रैक हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो 5 किलोमीटर हम आज चलेंगे और रेस्ट जो 12 किलोमीटर है वो हम कल सुबह चलेंगे। तो 5 किलोमीटर करके हम वहाँ पहुँच जाएंगे गोंडार में। गोंडार में आज स्टे करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग कल वाली मॉर्निंग में हम 12 किलोमीटर ट्रैक करके हम पहुंच जाएंगे मधमेश्वरी भगवान जी का दर्शन करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस है इसका 17 किलोमीटर। आज हम 5 चल देते हैं अकतौलीधार से और जाएंगे गोंडार, और रास्ते में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता। सो गाइज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ से आपका मधमेश्वर जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये बोर्ड लगा हुआ है अपना श्री मधमेश्वर पैदल मार्ग, ये यहाँ से आप जाओगे नीचे की तरफ। और इनकेस अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बाइक से आप यहाँ ऊपर खड़े कर सकते हो। ये जगह अकतौली धार है, यहीं से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। सारी बाइक्स आपने देख रखी होगी, बाइक्स लगा के आप आराम से नीचे अपना ट्रैक कर सकते हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप बाइक लेके आ रहे हो तो उसके लिए मैंने आपके साथ शेयर करी है। वीडियो को देखिएगा। चलते हैं मधमेश्वर जी की तरफ। हर हर महादेव। अकतौली धार वो जगह है जहाँ से आपका मध्य महेश्वर का बेसिकली ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, और जो आपको लेके जाता है अपने पहले स्टॉप पे, जो कि है गोंडार। अकतौली धार से गोंडार का जो पहले तक का स्टार्टिंग ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप डाउनवर्ड की तरफ है, जिसमें आपको बहुत ही केयरफुली चलना होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो इससे आपको छोटी सी या बड़ी इंजरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप धीरे धीरे अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। बीच रास्ते में आपको ऐसे खूबसूरत कोटेशंस देखने को मिलेंगे और ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपको बार बार मोटिवेट करेंगे आपकी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। छोटी छोटी लोकल शॉप्स भी हैं जहाँ पे आपको कुछ लोकल फूड्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि बुरांस का जूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी होता है। इसको लेके आप अपनी जर्नी को और भी अच्छे से आगे कैरी आउट कर सकते हैं। रास्ते में आते हुए लोगों के हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जो जयकारे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। इस रास्ते पे बढ़ते हुए आपको जो सबसे पहला जगह देखने को मिलेगी वो मिलेगी एक खूबसूरत सा पहला वाटरफॉल, जो कि इस पूरी जर्नी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे रुक के आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, वीडियो क्लिक करा सकते हैं। लेकिन मॉनसून में ऐसे जो वाटरफॉल होते हैं वो ज़्यादातर ओवरफ्लो होते हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसके पास ना जाएं और नीचे ना उतरें। ऐसे जर्नी को कंटिन्यू करते हम पहुँचेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग ने 5 किलोमीटर का ट्रैक अपना रांची से गोंडार तक का कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम हैं गोंडार में और हमने अपना होम स्टे ले लिया है जिसका नाम है गोंडार होम स्टे करके। और रात काफ़ी हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 8:32, 8:30 बज रहे हैं, और 8:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचेंगे बाबा मध्य महेश्वर के द्वार में। हमारा जो होम स्टे है ये गोंडार में कैसा होम स्टे है सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं सुबह, क्योंकि अभी रात भी हो गई है और काफ़ी चीज़ें दिखेंगी भी नहीं। तो मैं आपसे मिलूँगा सुबह। अपने स्टे में पहुंचने के बाद हमने एंजॉय किया अपना पहाड़ी लोकल फूड, जिसमें आपको बहुत सारे लोकल फूड्स खाने को देखने को मिलते हैं। ऐसा फूड अगर आपको देखने को मिल जाए या खाने को मिल जाए तो आप अपनी सारी सफ़र की थकान भूल जाते हो। ये जो फूड होता है ये ज़्यादातर स्टे के अलावा होता है, मतलब स्टे में जो प्राइजेज़ आपको देने पड़ते हैं उसके अलावा आपको अपने फूड के लिए अलग से पे करना होता है। हमने बैठ के यहाँ पे अच्छे से अपना फूड एंजॉय किया, और फूड एंजॉय करने के बाद हम चले गए सोने के लिए, क्योंकि हमको नेक्स्ट डे अपना स्टार्ट करना था मॉर्निंग का ट्रैक, जो कि था 13 किलोमीटर का, जिसके बाद हम पहुँचते मध्य। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम उठे तो बहुत ही अच्छी सी धूप पहाड़ों पे लग रखी थी, और हमारा ये जो दिन था ये स्टार्ट हुआ गोंडार से। गोंडार वह जगह है जहाँ पे आप अपना पहला स्टॉप लेते हो,
और यहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे, इस स्टे का नाम था मधु गंगा होम स्टे, जो कि इस रूट पे पड़ने वाला एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया फुली फैसिलिटेटेड एक होम स्टे था, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको बुक कर सकते हो, कौन से नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक प्राचीन मंदिर, जो कि मध्य महेश्वर जी का गद्दी स्थल भी बताया जाता है। और इस होम स्टे में आपको 1,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको अपना रूम मिल जाता है। रूम में सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आप बहुत ही अच्छा क्लीन वॉशरूम भी है और बेड्स हैं, गीज़र भी लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे हाई अल्टीट्यूड पे आपको ठंड भी देखने को मिलती है। इसके बाद मॉर्निंग में हमने अपना ट्रैक जो है नेक्स्ट 13 किलोमीटर का स्टार्ट कर दिया, जिससे होते हुए हमको जाना था श्री मध्य महेश्वर धाम के लिए। अर्ली मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट होने के कारण हमने अपने ब्रेकफास्ट को अवॉइड किया। एंड इट्स अ सजेशन फॉर यू ऑल्सो कि अगर आप जल्दी मॉर्निंग में अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं तो लाइट ब्रेकफास्ट करके आप अपने ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर आप ज़्यादा खा के चलते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ गए अपने आगे के ट्रैक के लिए, जिसमें हमको 13 किलोमीटर आज कवर करके जाना था श्री मध्य महेश्वर धाम के लिए। ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए मैं बढ़ गया था आगे की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। रास्ते में आपको दिखती है मधु गंगा रिवर, जो कि इस क्षेत्र की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर भी है, और ये आपके साथ मानो ऐसे चलती है जैसे आपके सफ़र को बहुत ज़्यादा ईजी करती चली जाती है। नेक्स्ट में आपको मिलता है लोअर बंतोली। लोअर बंतोली वो जगह है जहाँ पे 2023 में एक फ्लड आई थी मधु गंगा रिवर में, जिससे ये आयरन का जो ब्रिज था वो बिल्कुल बह गया था। उसके बाद ये मैन मेड ब्रिज बनाया गया है, जिसको पार करने के बाद आप पहुँचते हो अपर बंतोली, और अपर बंतोली पार करने के और भी अच्छा फील कर सकते हो। और इस पैच पे चलने से आपका 100 मीटर भी सेव होता है, क्योंकि ये वह पैच है जो कि आपके मेन डिस्टेंस को 100 मीटर माइनस कर देता है। आगे आपको मिलता है अपर बंतोली, और अपर बंतोली वो जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस मिलेंगे। इन केस अगर आपको रुकना हो या स्टे करना हो तो आप अपर बंतोली भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए आपको बहुत सारे ऐसे पैच मिलेंगे जहाँ पे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड और उत्तराखंड के बहुत सारे पॉपुलर ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक मेन ट्री है हमारा रोडोडेंड्रॉन, जिसको हम बुरांस भी कहते हैं, और जो मानसून में आपको पूरे पैच पे देखने को मिलेगा। सो है गाइस, वी आर इन खड्डर राइट नाउ, और हमने अपना गोंडार से 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। राहुल भाई खड़े हैं और उधर बैठी है शुभांगी, रेस्ट कर रही है। तो भाई थक तो गए हैं, जो चढ़ाई है बिल्कुल स्टीप मिल रही है। और यहाँ पे मैं आपको बोर्ड दिखा दूँ, ये देखो, ये बोर्ड है। अभी यहाँ से अगला स्टॉप है नानू, जो है 1.750, फिर मैखंबा, फिर कून, और फिर मध्यमेश्वर। मध्यमेश्वर है यहाँ से 7-300, और ये पंचवटी होम स्टे, यहाँ पे आप रुक सकते हो, खा पी सकते हो आराम से। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और 7 किलोमीटर अभी हमको और जाना है। तो हर हर महादेव, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। हर हर महादेव। जब आपको पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई मधु गंगा रिवर बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश कर देती है, और इस वीडियो की खूबसूरती को बताना बिल्कुल भी जस्टिफिकेबल नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सामने से देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि वीडियो से बहुत ही ज़्यादा रियलिटी में खूबसूरत है। इस ट्रैक में बढ़ते हुए आपको इस ट्रैक की डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रैक ऑलमोस्ट जब स्टार्ट होता है तब से बिल्कुल स्टीप, बिल्कुल खड़ा ट्रैक है। इसलिए इट्स अ सजेशन कि आप अगर अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट कैरी करते हो तो ऑलमोस्ट आपकी फुल जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और छोटे छोटे हॉट लेके आप अपनी ट्रैक की जर्नी को अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाते हो। इसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप देखने को मिलता है अपनी जर्नी का, जो कि है नानू। नानू वो जगह है जहाँ पे आपको अपने स्टे से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने फूड को एंजॉय कर सकते हो। ऐसे हमने भी यहाँ पे रुकने का डिसीज़न लिया और अपने लंच को करने का डिसीज़न लिया, जिसमें हमने सिंपल सा दाल चावल चूज़ किया, जिसके लिए हमने पे किया 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पर प्लेट में आपको दाल चावल, 50 रुपीज़ में मैगी, और 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के बीच में आपको बुरांस का जूस और शिकंजी टाइप के आइटम्स मिल जाएंगे, जो आपकी इस ट्रैक की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो गाइस, फाइनली अभी मध्यमेश्वर
मंदिर जो है हमारे बाबा जी का दर्शन अभी हमको 4 किलोमीटर और चलना है तब जाके होंगे, और हम ऑलमोस्ट काफ़ी चल के आ गए हैं, थक गए थे तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। शुभांगी और राहुल और 2 लोगों ने हमको और ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं क्योंकि थक जा रहे हैं भाई। ट्रेल बिल्कुल ऐसी है, स्टीप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये मैजेस्टिक व्यू जो है और ये जो वैली है इतनी खूबसूरत, ये आपको बार बार मोटिवेट करती है चलने को। तो थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा रेस्ट और फिर कंटिन्यू करना, यही है। ऐसे ही आप अपना डिस्टेंस कवर कर पाओगे। चलते हैं फिर आपसे आगे मिलते हैं। You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an सो हे गाइस, वी आर फाइनली इन मध्य महेश्वर राइट नाउ, और मेरे साथ शुभांगी और राहुल भी आ गए हैं। और भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला पल है, क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने है ना, उसके लिए हमने कल से इतना ज़्यादा चले हैं, मेहनत करी है। और मेहनत क्यों ना करें, भोलेनाथ को पाना इतना आसान नहीं है भाई, आज हम समझ गए। सामने देखो आप, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ विराजमान है हमारे भोलेनाथ, और ये है मध्य महेश्वर मंदिर। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये मध्य महेश्वर वैली, और उसके बीच में एक खूबसूरत सा मंदिर। भाई एक सपना हम सभी का था, तीनों का था, जो आज पूरा हुआ है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं अच्छे दर्शन कराऊंगा, और भाई आसानी से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। मैं आपको दर्शन अच्छे कराऊँ, मैं प्रॉमिस है। अभी हम दिखते हैं, चलते हैं, चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के मध्य भाग रूपी पूजा होती है। एक कथा के अनुसार जब पांडवों को काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए तो वे भटकते हुए गढ़वाल के क्षेत्रों में आ गए, और गढ़वाल के क्षेत्रों में उनको एक नंदी बैल रूपी घास चरता हुआ दिखा। पांडवों में भीम ने तुरंत ये पहचान लिया कि ये तो भोलेनाथ हैं। जैसे ही वो भोलेनाथ के पास गए, वैसे ही बैल ने धरती में समान लेने का निर्णय लिया, और उसके बाद जिस जिस रूप में भगवान भोलेनाथ ने जहाँ जहाँ पे दर्शन दिए, उस रूप में भगवान भोलेनाथ की हर 5 धामों में पूजा होती है। इसी रूप में मध्य भाग में पूजा भगवान भोलेनाथ की मध्य महेश्वर में होती है, और मध्य महेश्वर ऊंचे हिमालय के क्षेत्र में तिथि केदार के स्थान पर स्थित है, जहाँ पर हर वर्ष बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। और यहाँ पे आके आप अपने तृतीय केदार श्री मध्य महेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में पहुंचने की कोशिश करके आप 7 बजे पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंदिर में आरती का समय जो है वो 7 बजे से 8:30 बजे का है। तो आप 7 बजे अगर पहुंच जाते हैं तो आराम से आप भगवान भोलेनाथ की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरीके से हम भी आरती में शामिल हुए, और आरती में शामिल होने के बाद हमने पूजा अर्चना की, प्रसाद लिया, और उसके बाद हम अपने स्टे की तरफ चले गए, जहाँ पे हमने अपने फूड को एंजॉय किया। और हमने आज रेस्ट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि हमको कल फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट करना था, जो कि था बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए, जो आपको देखने को मिलेगा।